मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं जिनका नाम है दिक्षु कुकरेजा। वो आर्किटेक्ट हैं, लेकिन उनके बारे में मैं पहले आपको ये बता दूं कि इन्हें अयोध्या को एक नया रूप देने की जिम्मेदारी दी गई थी। दिक्षु कुकरेजा भारत के जाने माने आर्किटेक्ट हैं। उन्हें 21वीं सदी की भारतीय वास्तुकला का चेहरा भी कहा जाता है। आपका स्वागत है बहुत बहुत न्यूज नेशन पे दिक्षु कुकरेजा। और मैं आप ही से समझना चाहती हूँ, मैं भी और हमारे दर्शक भी, कि ये जो आकार दिया गया है ना, जिसमें हर कोई जिसे देखकर कायल हो गया है, इसके बारे में आप हमें बताइएगा। कैसे इस जिम्मेदारी का आपने निर्वहन किया, कितना समय इसमें लगा और पूरी प्लानिंग आपने कैसे की? नमस्कार और शुभकामनाएं आपको और आपके दर्शकों को भी। हमें ये बहुत ही सुनहरा मौका दिया गया था, जहां हमें एक नॉर्मली शहर के मास्टर प्लान तो जरूर बनते हैं, लेकिन अयोध्या के केस में ये एक अद्भुत अपॉर्चुनिटी थी कि हमने इसका विजन प्लान क्रिएट किया। केवल मास्टर प्लान ही नहीं, कि विजन कि किस तरीके से अयोध्या को एक रूप दिया जाए। और मैं बात कर रहा हूँ 2021 की, जब हमें ये काम मिला था, कि किस तरीके से अयोध्या को एक ग्लोबल विश्व की स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बनाया जाए, वैसा रूप दिया जाए, और ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाए। और ये दोनों चीजें जब हम अचीव करें, वो इस तरीके से नहीं कि कुछ भी कहीं भी बन जाए और ये अचीव हो जाए। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था जो हमने एनविजन किया था, कि कैसे एक उदाहरण बन सके अयोध्या कि विकसित भारत जब हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल मॉडल पे बने, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें यहाँ पे क्रिएट की जाए। तो उस ओवरऑल विजन के लिए हमने बहुत चीजें ऐसी सोची कि लोग जब अयोध्या विजिट करेंगे, तो एक ड्रीम होता है लोगों का कि शायद वो अपने जीवन का उनका एक ऐसा स्वप्न पूरा होगा कि वो राम नगरी एंटर कर रहे हो। तो एंटर करने के टाइम ही हमने ऐसी कल्पना की कि शहर के बॉर्डर्स पे ऐसे विशाल द्वार क्रिएट किए जाएं, जो बिल्कुल एक तरीके से आपको उस जमाने में ले जाते हैं जो हमने अपने बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, जो हमने अपने मन में तस्वीर बनाई हुई है राम नगरी की। तो उस और तरीके आपने की ऐसा कर भी दिखाया। आपने और आपकी पूरी टीम ने जो किया वो वाकई काबिले तारीफ है, और इसीलिए इसकी हर जगह सराहना भी हो रही है। हम भी आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन पर जुड़ने के लिए। एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। जी 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 रमेश, पूछिए। कुकरेजा साहब, अभी हम जो देख रहे हैं वो बहुत शानदार है, लेकिन आपको लगता है सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आने वाले समय के लिए, चाहे वो मंदिर ट्रस्ट हो, चाहे वो अयोध्या का नगर निगम हो, या चाहे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हो? सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा प्रश्न होगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल रहेगा, और उसके लिए हमने बहुत चीजें जो सॉल्यूशंस दिए, राइट फ्रॉम रिजुविनेशन ऑफ द सरयू रिवर टू क्रिएटिंग स्पिरिचुअल फॉरेस्ट इन द एंटायर सिटी ऑफ अयोध्या, क्रिएटिंग अ स्मार्ट ग्रीन फील्ड न्यू टाउनशिप इन अयोध्या, ताकि जो पुराना अयोध्या है, ओल्ड टाउन, उसको कहीं हम डिमोलिश ना कर बैठे। वहां पे जो इतनी आप तादाद से लोग जाएंगे, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल ना हो जाए, और उसको भी, ओल्ड टाउन को भी किस तरीके से नया रूप दिया जाए। तो यस, सस्टेनेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल रिमेन अ चैलेंज अनलेस हैंडल्ड केयरफुली एंड सेंसिटिव। बिल्कुल बिल्कुल, और इसको लेकर भी प्लानिंग बहुत जरूरी है। रमेश ने जो बात कही कि आपको ये देखना होगा कि सस्टेन कैसे करना है, और ये आज तो, और ये सवाल वहां लोगों के मन में भी था रमेश,